हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उमंग में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो उससे संबंधित उस चैप्टर से कुछ विकल्प एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन विकल्प को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण उपयुक्त प्रयोग में लाया जाता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसके भी दो नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, F बराबर R/2। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है, तो उत्तल लेंस जैसा होता है। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण समतल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस आपका अपसारी लेंस कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी, तो सीधी रेखा में गमन करती है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कितना होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इन्वर्स बोल सकते हैं या Am⁻⁻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 ⁻
1/u बराबर 1/f। और लेंस का सूत्र भी वही होता है 1/v, सिर्फ याद रखना कि दर्पण में प्लस होगा और लेंस में माइनस होगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये आपका विकल्प हो गया। इसका अभी दूसरा और तीसरा पार्ट जब बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का फिगर बनाकर इसका डिटेल से चर्चा करेंगे, और अवतल लेंस और उत्तल लेंस का भी फिगर बनाकर डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को विकल्प बहुत अच्छे से समझ में आए। तत्काल आप लोग ये 18 विकल्प को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।